It is terribly hot here. It is 4 o'clock now. हाँ, बोल सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आया था इट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर रहे थे। ठीक है, बेबी के लिए जिसका जेंडर डेफिनेट ना हो, हम बताएं कि हाँ मैंने बेबी देखा था हॉस्पिटल में, फिर उसको फिर से बोलना हो कि वो बहुत क्यूट था, इट इज क्यूट। ठीक है, बोल सकते हो, जेंडर नहीं पता हमें। अब बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस का क्या होता है? ठीक है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट्स आते हैं, हमारे सब्जेक्ट होता है हमारा, चाहे जितने सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, एक बेसिक चीज कोई बताएगा, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हो किसी भी सेंटेंस में? किसका किसका या कैसे, इसके बारे में कहा जाता है। ऑब्जेक्ट है कैसे? ऑब्जेक्ट है नहीं है? स्पीक क्या है? वर्ब है। लाउडली क्या है? एडजेक्टिव है। वर्ब के बाद एडवर्ब है। वर्ब की मीनिंग को और ज्यादा ऐड कर रहा है, एडवर्ब। ठीक है, अभी आपने बोला था ना ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो कैसा का आंसर देते हैं, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस दिया है। कैसा का आंसर तो लाउडली दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पता करने के तरीके ठीक है, पर एक बेसिक तरीका सब लोग जान लो। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे, क्या, कौन, किसको, इसका आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है। क्या, कौन, किसको, व्हाट, हु और हूम। ठीक है, देखो किताबी तरीके लिखने के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पर इस चीज को हमेशा याद रखना, तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन लगाना है वहां पे जाके, थ्योरी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फलाना फलाना चीज ऐसे होके जाता है, कुछ भी ये सब चीजें नहीं प्रेजेंट करना रहता है, क्वेश्चन लगाना है आपको कंक्लूजन में। ठीक है, तो आप क्या चीज याद रखोगे ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए? क्या, कौन, किसको। हिट से हमने पूछा क्या? What does it mean? A ball। आंसर मिला? मिल गया। ठीक है, रीड से पूछा What? आंसर मिल गया। ठीक है, किल से पूछा Whom? आंसर मिला Him। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है, पर इसको जब स्पीक से पूछा क्या, आंसर मिला नहीं। कौन मिला? कौन का आंसर मिल रहा है? कौन का आंसर मिल रहा है? क्या, कौन, किसको आंसर मिल रहा है? स्पीक से पूछ रहे हो कौन मिल रहा है, ये यही कह रहे हैं सब लोग। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब के पीछे, लास्ट में नहीं, वर्ब के पीछे, वर्ब के बाद, जस्ट बाद भी नहीं, और भी चीजें आ सकती है, प्रीपोजिशन आ सकता है, कंजंक्शन आ सकता है, बहुत सी चीजें आ सकती है। वर्ब के बाद और वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट। तो हम क्वेश्चन अगर वर्ब से पूछ रहे हैं और हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो दिमाग लगाओ, कहाँ मिलेगा हमको ऑब्जेक्ट? वर्ब के बाद मिलेगा। क्वेश्चन अगर हम पूछ रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं क्या, कौन, किसको का आंसर मिलता है, और आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट ढूंढने कहाँ जाओगे? पीछे जाओगे ना। ठीक है, तो इसलिए आगे मत देखो,
मत देखो इसको, इसकी तरफ देखो ही मत, पीछे ही आंसर ढूंढो। मिला आंसर? नहीं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, इन तीनों में ऑब्जेक्ट था क्योंकि आंसर मिल जा रहा था हमको। ठीक है, ऐसे हम ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। अगर लिखना चाहो ऑब्जेक्ट पहचानना, लिख लीजिए क्या, कौन, किसको। जब हमें नोट करके या स्टार मार्क करके लिख लो इस चीज को। जब हमें वर्ब से क्वेश्चन पूछने पे, वर्ब से क्वेश्चन ब्रैकेट में लिखना, वर्ब से क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट में क्या, कौन, किसको। वर्ब से क्वेश्चन ब्रैकेट में क्या, कौन, किसको। वर्ब से क्वेश्चन ब्रैकेट में क्या, कौन, किसको। जब हमें वर्ब से क्वेश्चन क्या, कौन, किसको पूछने पे कॉमा, जवाब मिल जाता है, और वह जवाब वर्ब के बाद होता है। इस चीज को भी लिखना, और वह जवाब वर्ब के बाद होता है, तो वह हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। इन चारों सेंटेंसेस को भी लिख सकते हो। इस पे क्रॉस कर देना, इन तीनों पे टिक कर देना कि हाँ इन तीनों का ऑब्जेक्ट है, इस पे नहीं है। ठीक है, लिख लेना। ही का हर, ही का हिम हो जाएगा। इट का इट ही रहेगा। अच्छा, देगा अच्छा, पॉसेसिव प्रोनाउन पढ़ा था लास्ट क्लास में, थोड़ा सा बताया था मैंने। पॉसेसिव प्रोनाउन पोजीशन शो करने के लिए जो हमारे यूज होते हैं बेसिकली, वो हमारे पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, माइन, देयर्स, हिज, हर्स। चलो एक चार्ट बना लेते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का। सब्जेक्टिव आप लोग फिल करवाओगे, ठीक है? बाकी नहीं दिख रहा है, मार्कर बोलना चाहिए ना पहले भी। जितना हम बोले उतना बोला करो, ठीक है? फालतू बोलना हो तो बाहर चले जाया करो, बात करके चले आया करो, जिसको भी करना है। क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, बहुत लोग पढ़ने आते हैं ना, इसीलिए। चलिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, possessive pronoun, possessive adjective, और इसी में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी ऐड कर देते हैं। चार्ट में अभी आगे हम डिस्कशन कर लेंगे क्या होते हैं क्या नहीं होते। लिख लो इतना, फिर अभी मैंने बोर्ड पे देखना, फिर लिखवाएंगे, ठीक है? फिर लिख देना।
इसको ध्यान से देखिए। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। पहला वाला हिंदी में क्या मतलब है? या मेरी किताब है। जोर किस पे जा रहा है? मेरी पे जोर पड़ रहा है, किताब पे जो पड़ेगा। मेरी किताब है, किताब तो है ठीक है, मेरी किताब है। इसमें किस पे जोर डाल रहा है? यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। मतलब बेसिकली दोनों पे जा रहा है, पर इससे रिलेटेड कौन है? दिस। इससे रिलेटेड कौन है? माई। यह मेरी किताब है, यह किताब मेरी है। इन दोनों का बेसिक मतलब ठीक है। चलो, बुक क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। नाउन। सब लोग जानते हैं नाउन है, ठीक है। माई क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव ये नाउन है, नाउन के बारे में, नाउन पे जोर, नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? माई कर रहा है। जोर आपका माई पे पड़ रहा है बुक का। तो एडजेक्टिव वही होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए माई आपका एडजेक्टिव होगा पहले वाले सेंटेंस। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में माई आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तो कौन सा? पॉसेसिव। पोजीशन दिखाने का काम कर रहा है बेसिकली। सामान्यतया माई क्या होता है? सामान्यतया माई क्या होता है? माई जनरली माई क्या होता है? जनरली एडजेक्टिव भी होता है। हाँ, और कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच माई का? एडजेक्टिव ही होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव ही होता है इनका पार्ट ऑफ स्पीच। मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है प्रोनाउन का। आई जो है सब्जेक्टिव केस हो जाता है प्रोनाउन का। ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है माई का? माई। ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे देखो बुक का जोर किस पे पड़ रहा है? दिस पे। तो दिस आपका क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो बाद की बात है, पर एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि क्वालिफाई कौन कर रहा है बुक को? नाउन को क्वालिफाई दिस कर रहा है। और बाकी ये जो बचा ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन माइन होता है आई का। ठीक है, देयर का देयर्स हो जाता है। हिज का क्या होता है पॉसेसिव प्रोनाउन? हिज का हिज। दिस बुक इज हिज ही रहता है। दिस बुक इज हर के लिए हर्स। ठीक है, दिस बुक इज देयर के लिए देयर्स, उनकी है। ठीक है, जो लास्ट में आता है ये हमारा प्रोनाउन होता है। ये एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वालिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, नाउन के आगे लग के क्वालिफाई करने का काम करते हैं। अभी इस पे जोर मत डालो, ये सेंटेंसेस है, बस इसको फिर आगे भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलो, यहाँ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस हम पढ़ रहे थे। चलो, आई का बताओ। सब्जेक्टिव केस, आई हैव डन द वर्क, द वर्क इज डन बाय मी। पहले देख लो फिर लिखना सबके साथ। अब भाई जिसको करना हो क्या बताए? पॉसेसिव प्रोनाउन, दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव आगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। आई, you have done the work, the work is done by you का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? you ही होगा। the work is done by you। और कुछ ला सकते हो क्या? this is your book, इस टाइम आप your लगाओगे, your book। ठीक है, यहाँ किताब आपकी है ये your book, और this book is yours। पॉसेसिव प्रोनाउन yours हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको?
और ये क्या हो जाएगा? योरसेल्फ। अच्छा सबके लिए बोला जाए तो Yes, yes, be, yes. आप सबको मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग अपना काम खुद से कंप्लीट करना। Self हो जाता है। सेल्फ हो जाता है, VES लग जाता है। एक देखो योरसेल्फ होता है और एक योरसेल्व्स होता है। ठीक है, अभी आगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और पढ़ेंगे डिटेल में। रिफ्लेक्सिव, पॉसेसिव, ये सब चीजें। आई यू और कौन सा? वी। आई का प्लूरल फॉर्म वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। द वर्क इज कंप्लीटेड बाय अस। ऑब्जेक्टिव केस है। दिस इज आवर वर्क। दिस बुक इज ours. Ourselves. प्लूरल की बात कर रहे हैं। सेल्व्स होगा। हम लिख भी देते हैं फिर हाँ मैम लिखी है तो सही ही होगा। IUV। नेक्स्ट दे। हाँ ही शी अभी लिखते हैं। चलो दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। द वर्क इज कंप्लीटेड बाय them. This is their book. Their adjective. This book is theirs. They have completed the work. Themselves. Themselves. जानते तो हो। अब he has completed the work. The work is completed by him. It is his book. This book is his. He has completed the work. Himself. She has